रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस या इन नंबर्स के जरिए राब्ता फरमाएं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा मौज़ू है किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। बहुत अहम सिलसिला है, तो अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। खाने पीने या हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाएगा जबकि रोज़ादार होना याद हो। हुक्का, सिगार, चुरट वगैरह पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा अगरचे ख़्याल ये हो कि इनका धुआं हलक तक नहीं पहुंचा। पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा टूट जाएगा अगरचे आप बार बार उसकी पीक थूकते रहें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके कुछ न कुछ अज्जा हलक तक पहुंच जाते हैं। शक्कर वगैरह या ऐसी चीज़ आपने मुंह के अंदर रखी जो घुल जाती है और थूक निकल गए तो रोज़ा टूट जाएगा। दांतों के दरमियान कुछ ज़रात रह गए, अगर वो ज़रात आपने निगल लिए तो वो ज़रात चने के बराबर हैं तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर चने के बराबर नहीं लेकिन वो ज़रात मुंह से बह निकाल के फिर निगलिए तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। दांतों से खून निकला और वो खून थूक पर गालिब है या बराबर है या थूक से कम है, तीनों सूरतों में अगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा। अगर वो थूक से कम है लेकिन उसका मज़ा हलक में महसूस नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं जाएगा। खून का थूक पर गालिब आना और थूक का खून पर गालिब आना, इन दोनों की तारीफ़ें मैंने कै के मसाइल में बयान कर दी हैं, उस सिलसिले में आप देख लें। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। रोज़ा याद होने के बावजूद हुक्का लिया या नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई तो रोज़ा टूट जाएगा। कुल्ली कर रहे थे, बग़ैर इरादा के पानी अंदर चला गया, या नाक में पानी चढ़ा रहे थे और बग़ैर इरादा के पानी दिमाग तक पहुंच गया, दोनों सूरतों में अगर रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ादार होना याद नहीं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोज़ादार के मुंह की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी और वो उसके हलक में चली गई तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। सो रहे थे कि पानी का कतरा हलक में चला गया या बारिश का कतरा हलक में चला गया या सोने की हालत में कुछ खा लिया या पी लिया, इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में लेकर फिर निगल लिया तो दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। जब तक थूक और बलगम मुंह के अंदर हैं तो इनके निगलने से रोज़ा नहीं टूटता और बार बार थूकने से बचना चाहिए। मुंह के अंदर रंगीन डोरा था जिसकी वजह से थूक भी रंगीन हो गई, अब अगर वो निगल लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। आंसू मुंह में चला गया और वो निगल लिया, एक कतरा दो कतरा है तो कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा है और उसकी नमकीनी पूरे मुंह में फैल गई तो रोज़ा टूट जाएगा। और पसीने का भी यही हुक्म है। आज इतना ही, कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट सिलसिले में मिलेंगे और हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
रमजान मरहबा।